Morning, everyone. Departmental undertaking. First point, funding comes from the government. Revenue also goes to the government. तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से. फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. सेकेंड पॉइंट, ऑडिट कंट्रोल एंड audit control and accounting according to the government activities. Third point, major subdivision of the government. Fourth point, government employees are employees of departmental undertaking are government employees and headed by IAS officer, and they are under the direct control of the ministry. Now, on the basis of features, we will learn about merits. Merits means advantages. Departmental undertaking have certain advantages. क्या advantage है? These undertaking facilitate parliament to exercise effective control over their operations. पार्लियामेंट पूरा कंट्रोल रख सकती है इनके ऑपरेशंस के ऊपर, तो ये कभी भी गलत नहीं कर सकते जनरल पब्लिक के साथ. तो दे एंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स पब्लिक. ट्रेन कैंसिल हो गई, आपको रिफंड मिल जाएगा, राइट? श्योरिटी है. द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी. तो सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. फर्स्ट पॉइंट, फंडिंग से मेरिट आ गया. डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री है तो इफेक्टिव कंट्रोल आ गया, पब्लिक की तरफ अकाउंटेबल आ गया. फर्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव कंट्रोल. सेकेंड पॉइंट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. थर्ड पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. पॉइंट्स बना लोगे, लर्न करना ईजी हो जाएगा. वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, दिस फॉर्म इज द मोस्ट सुटेबल सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल and supervision of concerned ministry. National security is concerned. This is the most suitable form. डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर में तो कभी भी फ्रॉड कमिट नहीं होगा, राइट? फर्स्ट मेरिट, इफेक्टिव कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मेन सोर्स ऑफ इनकम, नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, come under the direct control and supervision of concerned ministry. ठीक, but limitations are also there. सबसे पहला लिमिटेशन, करप्शन इज देयर. जहाँ गवर्नमेंट की बात आती है तो मेन लिमिटेशन क्या है? करप्शन. पर करप्शन को फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. कुछ ऐसे हैं जो बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं. फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस नहीं है. बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता. स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस है, फॉलो करने ही पड़ेंगे. चेंज करेगी तो गवर्नमेंट करेगी, आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रिक्ट, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. देखो, फ्लेक्सिबल का जो ऑपोजिट है वो क्या है? रिजिड. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि रिजिड है. कैसे रिजिड है? ट्रेन टाइमिंग्स आर फिक्स्ड. 7 o'clock आएगी, 7:05 पे डिपार्ट हो जाएगी, राइट? प्राइवेट बस होगी, आप रोक सकते हो, लेकिन अगर रेलवेज है, ट्रेन है, आपका वेट नहीं करेंगी. तो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. एम्प्लॉयज और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट of such undertaking are not allowed to take independent decision without the approval of the ministry concerned. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, डिसीजन नहीं ले सकते कोई. इससे क्या होता है बेटा? प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होती, डिले इन डिसीजन हो जाता है. दिस लीड टू डिले इन मैटर्स वेयर प्रॉम्प्ट डिसीजंस आर रिक्वायर्ड. These enterprises are unable to take advantage of business opportunities. The bureaucrats' overcautious and conservative approval does not allow them to take risky ventures. Risky ventures नहीं लेते. जो चल रहा है बस वही चलता रहेगा,
बिजनेस अपॉर्चुनिटी की एडवांटेज नहीं लेते। अब आपको एक्सप्लेन करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की एडवांटेज का मीनिंग क्या होता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की एडवांटेज, आप दिवाली के पास अगर चेक करो एयर फेयर यानी कि एरोप्लेन का फेयर अगर चेक करो तो वो बढ़ जाता है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, दे इंक्रीज द फेयर एट द टाइम ऑफ दिवाली सीजन, और जब भी हॉलीडेज आती हैं उनका फेयर इंक्रीज हो जाता है। क्या ट्रेन का इंक्रीज होता है बेटा? रेलवेज इंक्रीज नहीं करती, ठीक है ना। तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एडवांटेजेस नहीं ले रही। ये डिसएडवांटेज है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, लेकिन ये एडवांटेज है फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एडवांटेज, but from business point of view it is a disadvantage. Okay, first demerit, that fail to provide flexibility. Second, delay in decision making, prompt decision making cannot be there. Third, they are unable to take the advantage of business opportunities. Fourth is corruption and red tapeism in day to day operation, and no action can be taken unless it goes through proper channels of authority. आपको कंप्लेंट करनी है, यू नीड टू गो थ्रू प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि कॉमन मैन कंप्लेंट करना ही नहीं चाहता, कॉमन मैन कंप्लेंट नहीं करता, बिकॉज दे नीड टू गो थ्रू दी प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी इफ यू नीड टू मेक एनी कंप्लेंट। सो देर इज अ रेड टेपिज्म, देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। जहाँ मिनिस्ट्री आ गया वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा बेटा। And these organizations are usually insensitive to consumer need. Consumer needs insensitive. इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक अब रेलवेज कवर कर चुकी है। रेलवेज इज सेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड, लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं बेटा जहां वो कंज्यूमर नीड को प्रायोरिटी पे नहीं रखती एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू देम। बट स्टिल वी कैन से कि ये डीमेरिट कवर हो चुका है। और बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, डीमेरिट्स कवर हो सकते हैं अगर हम अपने आप को चेंज करें तो, राइट। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हमें कोई उस कमी को बता रहा है, तो हम उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लें और उसको ठीक करें, तो हम अपनी डीमेरिट्स को, अपनी लिमिटेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू ऑल एंड आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ ऑल्सो, that if any demerit is there, so if you tell me, I'll work on that particular thing. If you find any problem in this online teaching, like if you face any kind of problem in live classes or virtual, share it with your teachers so that they can guide you and they can make improvement, so that we can make improvement. Okay, we teachers can make improvement in online, live and virtual classes. Okay, your suggestions are always welcome. Demerits काम करने से खत्म हो सकती हैं, हम चाहें तो demerits को खत्म कर सकते हैं। Second point is statutory corporations. First is departmental undertaking, second is statutory corporations. These are public enterprises brought into existence by a special act of the Parliament. The act defines its powers and functions. कैसे आएंगे एग्जिस्टेंस में? By passing a special act of the Parliament. और ये एक्ट में इनके पावर्स और फंक्शंस गिवन होंगे, इनके रूल्स गिवन होंगे, रेगुलेशंस गिवन होंगे, जो इनके एम्प्लॉयज को भी गवर्न करेंगे और रिलेशनशिप बताएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। The Act defines its powers and functions, rules and regulation, governing its employees and its relationship with government department. This is a corporate body created by the legislature with defined powers and functions and is financially independent. बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इंडिपेंडेंटली फाइनेंस नहीं थी, गवर्नमेंट पैसा देता था, बट स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड with a clear control over a specified area or a particular type of commercial area or activity. It is a corporate person and has the capacity of acting in its own name.
अपने नाम से काम, आरबीआई सारे काम अपने नाम से करता है। आरबीआई मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, आरबीआई इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। कॉम्बिनेशन हो गया बेटा, राइट। तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उसको खत्म करने के लिए स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, बट टुडे you will revise merits and demerits of departmental undertaking and meaning of statutory corporation. Statutory corporations are those corporations which came into existence by passing a special act in the parliament. Departmental undertaking are under the ministry, direct control of ministry is there. And statutory corporation, statutory means legal, statutory means legal corporations which comes by passing a special act in the parliament. Corporations means company. Legal companies which comes by passing a special act in the parliament. Right बेटा? तो आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे अंदर कोई डीमेरिट है, हमारे मम्मी पापा हमको कोई सजेशन देते हैं, हमारे टीचर्स अगर हमको कोई सजेशन देते हैं, सजेशन प्यार से भी दे सकते हैं, अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो सजेशन थोड़ा सा गुस्से से भी दे सकते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेकर हमने अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस करने हैं। हमने पढ़ना है बेटा अपने लिए, ठीक है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।